सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आवाज आ रहा है सबको? जी दादाजी। सूत्र पाठ नव प्रकरण बिगनर्स के लिए हम कर रहे हैं। इसमें अन्य व्यावृत्ति के हमारे कुछ सूत्र हुए हैं, तो उसमें हमने पहले 4 जो वचन हैं वो किए। उसमें है पहला कर्म भूमि, अष्टोदेव योनि, अंतराली च गंधर्व, स्वर्गीय च इंद्र चंद्रादिक। इनका एक हमने बड़ा ग्रुप बनाया। इनमें टोटल 72 कोड़ी देवताएं हैं, 72 कोड़ी देवताएं हैं। और उसके बाद हमने किया था कैलाश वैकुंठ सत्यलोक, वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवताएं जो हैं, दिव्य प्रकाश जिनका है वो हमने देखा। उनके बारे में हमने एक बड़ी क्लास लगाई। अब हम देखते हैं उससे ऊपर। अब इनसे ऊपर जो है, यहाँ ऊपर हम जब लेते हैं तो उसको 2 सेंस में से लेंगे ऊपर को। एक तो स्वरूप विकास, उसका एरिया जिसको आप कह सकते हो, एरिया ऑफ लाइट। जब मैं एरिया कहता हूं ना, या स्वरूप का विकास कहता हूं, तो पहले हम ये देखते हैं स्वरूप, यानी उसका खुद का रूप कैसा है। स्व यानी खुद का रूप कैसा है, उसको स्वरूप कहेंगे। किसका स्वरूप? देवता का रूप कैसा है। विकास की जब हम बात करेंगे तो उसका प्रकाश का विकास कितना है, उसका कितना बड़ा प्रकाश की लाइट जाती है। जैसे भी रोशनी लगी है तो बल्ब होते हैं ना, इनकी रोशनी एक सीमित दायरे तक जाती है, ठीक है जी। अब बड़े वॉट का बल्ब लेंगे, उसकी रोशनी प्रकाश दूर तक जाएगा। ऐसे ही सभी दिव्य प्रकाश जो हैं, इनकी लाइट की जो इंटेंसिटी है, वॉटेज है, वो बढ़ती रहती है। इसलिए हम कहते हैं ऊपर, यानी प्रकाश के मामले में प्रकाश की इंटेंसिटी में भी ऊपर आई है। फिर उनमें ज्ञान भी ज्यादा है, 10 टाइम्स नीचे वालों से। प्रकाश तो है ही है, ज्ञान, सुख भी 10 टाइम्स ज्यादा है। समर्थ यानी पावर भी 10 टाइम्स ज्यादा है उनके अंदर, ठीक है जी। एक बात यहाँ पर हमने जो मेन याद रखनी है ना, वो रखना है सामर्थ्य। ऐश्वर्य की जब हम बात करते हैं तो ऐश्वर्य मतलब उसके नीचे कितने लोग हैं जिन पर वो आज्ञा कर सकते हैं काम करने के लिए, और भव्यता कैसी है उनके लोक में। अब मैं यहाँ पर एक जो बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उनका जो सामर्थ्य है ना, इस चीज को थोड़ा सेपरेट समझना आप, क्योंकि देवताएं जो है ना वो सामर्थ्य से कार्य करती हैं। जो दिव्य प्रकाश है, जब वो साकार होता है, शरीर में आता है और वो सृष्टि के कार्य करते हैं, तो वो सामर्थ्य से कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी देवता के मंदिर में जाते हो, या कोई मूर्ति है, फेमस मूर्ति आप कोई भी ले लीजिए, उस मूर्ति में ना देवता का स्वरूप नहीं होता, ठीक है जी। उस मूर्ति में देवता का सामर्थ्य होता है। आप चाहे चिंतपूर्णी चले जाएं, चाहे ज्वाला जी चले जाएं, चाहे वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे द्वारकाधीश चले जाएं, चाहे बांके बिहारी चले जाएं, जितनी भी ये मूर्तियां हैं पाषाण की, इनमें देवता का स्वरूप नहीं होता। देवता का स्वरूप जो होता है वो 2 है, 3 मान लेते हैं। ब्रह्मंडस्था, पिंडस्था और उनका विग्रह, अवतार। 3 जगह पे हम मान सकते हैं ब्रह्मांड में उनका कार्य होता है। ब्रह्मांड में स्थित, पिंड में स्थित हमारे शरीर में, और उनका अवतार। जैसे कभी कभी अवतार होता है, राम जो है वो अवतार है। ऐसे कहते हैं विष्णु के 10 अवतार होंगे, तो वो जो है अवतार, उसमें भी देवता का स्वरूप होता है।
बाकी जितने भी आप इनके स्थान देखोगे आप, इवन कि गंगा का पानी जो है ना, उसमें भी देवता का सामर्थ्य है। हाँ जी, जितने भी मंदिर हैं इनके, जितने भी शिवलिंग है, जितनी भी मूर्तियां आप देखोगे धरती पर, उनमें देवता का सामर्थ्य डालती हैं वो अपना। स्वरूप नहीं डालती, प्रकाश नहीं डालती, खाली सिर्फ और सिर्फ सामर्थ्य डालती हैं उसके अंदर। यहां तक कि गंगा के पानी में भी समर्थ है। जो रिवर गंगे है ना, लोग इसलिए वहां नहाते हैं। त्र्यंबक वगैरह जहां पे ये देवताओं के स्थान हैं, इनमें भी देवता का समर्थ होता है। ये थोड़ा डिफरेंस यहां समझना है हमारे को, कि आपको जितना भी धरती के ऊपर इनके फोटो छोड़कर जितने भी इनके चमत्कारी जगह हैं, उसमें उनका सामर्थ्य आता है। क्या आता है? समर्थ आता है। आला पानी आती तो समर्थ आती, उसमें समर्थ डालेंगी वो, और कुछ नहीं डालेंगी। उस समर्थ के माध्यम से वो कार्य करेंगे। अब हम आते हैं परमेश्वर के विशेषों पर। हमारी श्री सांवली मूर्ति है दिल्ली में, रिधुपुर में फुलारी की श्री मूर्ति है। ऐसे बहुत सी मूर्तियां हमारे धर्म में भी हैं, जय कृष्ण धर्म में। आप भी कहते हो महात्मा जी हमें मूर्ति ला के दो। हर एक को शौक है कि हमारे पास भी एक मूर्ति होनी चाहिए घर में, हर एक का दिल करता है। वो मूर्ति जो बनती है वो नमस्कारी पाषाण होता है, उसको छैनी थोड़े से बनाया जाता है। लेकिन जो सांवली मूर्ति है वो छैनी थोड़े से नहीं बनी। वो कैसे बनी है? चूरे को, चूरा जो होता था पहले विशेषों का, उसको इकट्ठा करके जगह जगह का चूरा, उसको सच्चे में डालकर, उसको पुराने जमाने में आयुर्वेदिक जो हर्बल से उसके हिसाब से उसको बनाया गया, शनि से नहीं बनाया गया। वो जो है उसमें क्या है? वो भी पत्थर है बेसिकली। तो जहां हम जाते हैं वो भी पत्थर है ना, स्थान जिसको कहते हैं हम लोग। उसमें भी ईश्वर का स्वरूप नहीं है। उसमें ईश्वर ने अपनी शक्ति सामर्थ्य डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? अपनी शक्तियों का सामर्थ्य डाला हुआ है, या समर्थ डाला हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली में ईश्वर में समर्थ जो होता है दो तरह का होता है, एक खुद का होता है, एक बाहर का होता है। पर और अवर, दृष्टांत वाले समझ जाएंगे। तो वो जो है उसमें शक्ति डालते हैं, समर्थ डालते हैं, स्वरूप नहीं डालते। ना देवता डालती हैं, ना परमेश्वर डालते हैं। स्वरूप नहीं डालते, दोनों समर्थ डालते हैं। ठीक है जी, ये बात यहाँ जरूरी समझने वाली, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये परमेश्वर ने माया डाल दी, कृपा डाल दी विशेषों में, परमेश्वर का स्वरूप थोड़ी है ऐसा वैसा। तो देवताओं में भी ऐसा ही है। ठीक है, जितने भी आपको धरती पे देवताओं के स्थान दिखेंगे, वहां उन पर उनका सामर्थ्य होता है। इवन कि पानी जो है उसमें भी समर्थ होता है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, अन्य व्यावृत्ति का जो हमारा टॉपिक है। हाँ, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने ये देखना है, जो सूत्र है वो है, देवता होती परि परमेश्वर ना होती। ये तो हो गया कॉमन, जैसे सब जगह यहाँ पर है ना, देवता होती परि परमेश्वर ना होती। सॉरी, हमने लेना है शीरावती वाला। हमारा टॉपिक है ये वाला, ये देवता होए परि परमेश्वर ना होए। अब यहां पर होती होती है, ये देखिए, यहां पर होए है, होए होए। होए का मतलब यहां पर इसलिए है कि क्षीराबदी का जो शेषैया है वो एक ही बड़ा देवता है। क्या है? एक ही बड़ा देवता है, सिंगुलर है।
और अष्टभैरव भी होती है और विश्वरूप देवता भी होए है। जहां पर होए है इट मीन्स सिंगल है, विश्वरूप देवता सिंगल है, लेकिन क्षीरापति का जो शेष शैया है ना वो सिंगल है। बाकी जहां पर जितनी देवता है ना ये वाली, इनमें हेड जो है वो ज्यादा है, सिंगल हेड नहीं है। इंद्र चंद्र सूर्य कर्मभूमि के देवताओं के नाम भी हैं, सीनियर जो हेड है उनके। अष्टोदय के हेड देवताओं के नाम भी हैं। अंतराल के गंधर्व देवताओं के हेड के नाम भी सूत्र पाठ में आए हुए हैं। इंद्र चंद्र सूर्य आपके पास है, हरिहर ब्रह्मा तीन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर होती 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 है, पर परंतु इस सूत्र में हमने देखा होए। होए यानी सिंगल है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल समझना चाहिए आपको। देवता होए पर परमेश्वर ना होए। अब देखते हैं क्षीराबदी का मतलब क्या है। धन्यवाद। क्षीरा अबदी चा शेष शैया, क्षीर अबद का शेष शैया। क्षीर और अबद, पहले जहां चे था हमने प्लूरल लगाया था, यहां चा है। क्या है? चा। क्षीर अबद का, पीछे थे अंतराल के, स्वर्ग के, कैलाश वैकुंठ के। चे मतलब के, क्षीराब्दी चा मतलब का। क्षीर अबद का शेष शैया। क्या है? क्षीर अबद का शेष शैया। इसमें हम चार शब्द लेंगे, क्षीर और अबद, शेष और शैया। ब्रेक करते हैं इनको, विच्छेद करते हैं शब्दों को। क्षीर यानी दूध को, जैसे खीर होती है ना ऐसे क्षीर समझ लो। क्षीर बोलते हैं दूध जैसा रंग वाला, दूध जैसे रंग का नहीं, बेसिकली दूध का ही। अबद यानी समुद्र, क्षीर यानी दूध का, अबद यानी क्षीर मतलब दूध, अबद यानी समुद्र, दूध के समुद्र वाला। शेष यानी शेषनाग, शैया यानी बेड। दूध के समुद्र में शेषनाग की शैया पर, दूध के समुद्र में शेषनाग की शैया पर जो लेटा हुआ है, जिसको लोग विष्णु कहते हैं, और इसका नाम है नारायण। नारायण आते ना हमारे, नारायण नारायण। तो ये वहां पर वो लेटे होती है, पैर उनकी लक्ष्मी दबा रही होती है, वो है शेष नारायण। क्षीराबदी का शेष शैया पर लेटा हुआ शेष नारायण, जिसको सारी दुनिया विष्णु कहती है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी ऊंचे लेवल पर है। ठीक है जी। अब इनका क्षीर अबद कहां पर है? दूध का समुद्र कहां पर है? इनका दूध का समुद्र कैलाश वैकुंठ से थोड़ा सा ऊपर जाकर एक लोक है, इसे शेष लोक भी कहते हैं, नारायण लोक भी कहते हैं। और वहां पर एक बिस्तर पर हमेशा लेटे रहते हैं, लोग इन्हें विष्णु भी कहते हैं। और लक्ष्मी इनके पैर दबाती रहती है हमेशा। ये देवता है। कौन है? दिव्य प्रकाश वाले हैं, दिव्यता है इनमें, पर परम ऐश्वर्य नहीं है। इनमें दिव्यता है, इनमें ज्ञान भी है, सुख भी है, सामर्थ्य भी है, ऐश्वर्य भी है, प्रकाश भी है, परंतु इनमें परम ऐश्वर्य नहीं है। अब इनका अव्यक्त का स्वरूप कितना बड़ा है हम वो देखते हैं। हम जब भी स्टडी करेंगे हम दो फॉर्मेट से स्टडी करेंगे, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त यानी दिखाई देने वाला। अभी जो मैंने आपको बताया कि शेष शैया
क्षीराब्द में, दूध के समुद्र में शेष के नाग की शैया पर लेटे हुए नारायण जो हैं वो देवता है। तो ये जो वर्णन है, ये वर्णन इनका ब्रह्मंडस्था का वर्णन है। क्या है? ब्रह्मंडस्था का वर्णन। हम सारे टीवी जब स्क्रीन में वीडियोस वो देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो हमें अक्सर दिखाई देते हैं ये, यानी सभी देवता लोग इनके पास जाते हैं आखिरों में, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जी इनके पास जाते हैं। ठीक है जी। और ये डिस्क्रिप्शन जो 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 जाते हैं पिक्चरों में आप देखते हो, वो ब्रह्मंडस्था होती है। ब्रह्मांड में स्थित देवता का, ब्रह्मांड के कार्य के लिए ब्रह्मांड में स्थित देवता की दिव्य प्रपंच की मूर्ति। ये मूर्तियां जब सृष्टि की रचना होती है तब आती हैं, जब सृष्टि का संहार होता है तब ये अपने स्वरूप में वापस चली जाती हैं। इनका देवता का स्वरूप अपने देवता स्वरूप ही स्थित होती। अब इनका हम देखते हैं अव्यक्त का फैलाव कितना है, विकास कितना है। हमारे हो गए 500, 5000, 50,000, 5,00,000, 50,00,000। अब आ गया 5 करोड़। कितना? 5 करोड़ योजन, यानी 5 करोड़ इंटू 60 करोड़ किलोमीटर। कितना इनका अव्यक्त प्रकाश जो है ना, जिसको स्वरूप बोलते हैं हम लोग, वो है 60 करोड़ किलोमीटर लंबा इनका प्रकाश है, बड़ा। और प्रकाश की जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कई गुना ज्यादा है। अब इन देवताओं की, इनका परिवार कितना है? कहते हैं इनके परिवार में सिर्फ एक ही लेडीज है, लक्ष्मी जी, बस। बाकी सारे मेल बॉडी में ब्रह्मंडस्थाएं हैं। बाकियों की देवी देवियां है ना, जैसे पार्वती विष्णु वगैरह, और 72 करोड़ तक तो दो दो है, मेल फीमेल। यहां पर सिर्फ एक ही लेडीज है, लक्ष्मी जी, बस। बाकी सारे जो हैं, टोटल टोटल इनको मिलाकर 1.25 लाख दिव्य प्रकाश है। और इनकी जो सीक्वेंस है वो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एक से एक ऊपर बड़ा, एक से ऊपर बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश से 10 टाइम इनका जो दरबार है, दरबान, उसका ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश है। उसके बाद चलते जाओ तो 1,25,000 दिव्य प्रकाश है। उनका स्वरूप विकास सबका 60 लाख करोड़, 60 करोड़ किलोमीटर ही है। बट उनकी जो ज्ञान सुख समर्थ प्रकाश की इंटेंसिटी, वो 10 टाइम ज्यादा है सबकी एक दूसरे के साथ। और इनके 1.25 लाख देवताओं के जो सीनियर हैं, हेड हैं, वो है नारायण। उनको कहा जाता है विष्णु। शेष नारायण पर बैठे, शेष नारायण भी कहा जाता है, ज्यादातर लोग इन्हें विष्णु बोलते हैं। और इनके 4 हाथ हैं। कहते हैं ना भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, वो इन विष्णु की बात करते हैं। हाँ जी, दुनिया कहती है विष्णु के अवतार हैं ये। अब देखते हैं कि ये जो देवता है ना, अविक्रिय ब्रह्म बोला गया है। इनमें कोई विकार नहीं है। ठीक है जी। ये जो देवता है, इनमें विकार नहीं है, इनमें कोई भी विकृत, ये विकृत नहीं है। ये कौन से सब बात कर रहा हूं? नीचे के जो देवताएं हैं उनमें रजतम सत्व है। ठीक है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश में एक राजसी है, एक तामसिक, एक सात्विक है। नीचे के सभी जो देवताएं हैं हमने अब तक देखे 81 कोटि, उनमें सब में रजतम सत्व है। ये जो है ये एकदम सत्व है, प्योर सत्व। जैसे लक्ष्मी साथ में जा रही थी श्री कृष्ण भगवान के, तो उन्होंने रोका नहीं, कहते ठीक है जाओ। तो वहां पर श्री कृष्ण महाराज ने बोला, श्री चक्र स्वामी ने बताया कि अविक्रिय ब्रह्म है। ठीक है जी। ये इनके बारे में हो गया।
यहाँ ये सभी देवों, सभी जो देवता है नीचे के, ये इनके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाते हैं। वो जो नारायण नारायण कहते हैं, ठीक है जी, वो समाचार लेकर जाते हैं नारद जी। नारद जी भी एक देवता है। वो मृत्यु लोक के समाचार वहां लेकर जाते हैं नारायण जी के पास। आपने सीरियल्स में या मूवीज में देखा होगा। ये ब्रह्मांडस्था देवता है ब्रह्मांड के कार्य के लिए। इनका सिर्फ इतना ही कार्य है कि ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उसको देखना, ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उसको ये देखते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर इनका लेवल है। अब जो बड़े लेवल पे पोस्ट पे लोग होते हैं दुनिया में, तो वो थिंकिंग प्रोसेस करते हैं और ऊपर से आदेश करते हैं कि हमें सृष्टि में क्या करना है। तो अभी इनको मिलाकर हमारी टोटल जो एक ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा गोला है ओवल शेप का, एक ब्रह्मांड जो कहते हैं, उसमें होगी 81 कोटि 1.25 लाख दिव्य प्रकाश, जिसे देवता कहेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब इनके बारे में इतना ही मालूम है अपने को सब, और इतनी ही जरूरत है। अब चलते हैं इसके आगे में, आगे हम इसके आगे जो है वो है, हाँ, अब इसके आगे जो है 7वां वचन, वो है अष्ट भैरव। हाँ, अष्ट भैरव देवता होती परि परमेश्वर ना होती। कॉमन है ये वाली चीज सबसे, सबके जैसी ही, देवता होती परि परमेश्वर ना होती। अब हमने यहां डिस्कस करना है अष्ट भैरव किसे कहते हैं। इसका नाम क्लियर है, अष्ट या 8, जैसे यहां पर 8 है, ठीक है ना। अष्ट मतलब 8, तो ये देवताएं गिनती में 8 हैं यहां पर। कितनी है? 8, 8। ये क्या है? 8 है, इनका नाम है भैरव। क्यों? क्योंकि ये कभी भी इकट्ठे नहीं होते। क्या होता है? कभी भी इकट्ठे नहीं होते। ये 8 है, इनकी टोटल काउंट है। हाँ हाँ, कराली विकराली उमापति पशुपति सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके नाम है। कराली विकराली, कराली विकराली उमापति सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके अष्ट जो 8 ब्रह्मंडस्थाएं हैं उनके नाम है। क्या है? जो ब्रह्मंडस्थाएं हैं उनके नाम है। अब इनके दोनों पक्ष देखते हैं हम। पहले देखते हैं ब्रह्मांड में ये कैसे कार्य करते हैं, रहते कहाँ हैं। ये 8 जो है भैरव, इनका एक ग्रुप है भैरव। पहले हम इनका देखते हैं ब्रह्मांड के कार्य के लिए। ये शेष नारायण के जो शीराबदी है उससे भी ऊपर साइड पर 8 चोटियां हैं पहाड़ की। कितनी? 8 चोटियां हैं, पतले पतले लंबे लंबे पहाड़ हैं। उन चोटियों के ऊपर ये रहते हैं। अब इनका ना ही शीराबदी है, ना ही स्वर्ग लोक है, ना ही अंतराल है, इनका ठिकाना नहीं है। अब इनका सिर्फ नाम बताया गया है, बाकी देवताओं के स्थान बताए गए हैं। इनका सिर्फ बोला गया अष्ट भैरव, बस। अब ये, इनका तो ना ही देश है, ना ही दिशाएं हैं, ना ही इनका परिवार है। ये मलंग है और अकेले अकेले रहते हैं। ये क्या करते हैं? अकेले अकेले रहते हैं। ये 8 कभी इकट्ठे नहीं होते। 8 की जो पावर है वो इक्वल है, ऐसे ऐसे नहीं है। ये ऐसे ऐसे हैं 8, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 8 के 8 बराबर है, ऐसे ऐसे 8 नहीं है। इनका 8 का ज्ञान शेष नारायण जी से 10 टाइम्स ज्यादा है।
इन आठों का सामर्थ्य शेष नारायण से 10 टाइम्स ज्यादा है। इन आठों का जो प्रकाश का स्वरूप विकास है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ योजन है अव्यक्त का। अब ये ब्रह्मांड में करते क्या है? कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हाँ, एक काम करने की ताकत इनके अंदर है। ये चारों अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये एक ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। हाँ जी, एक ब्रह्मांड को कभी भी खत्म कर सकते हैं अगर ये आठों इकट्ठे हो जाए। राइट, ये बहुत पावरफुल होते हैं। अब इनकी जो मुख्य बात है वो है कि जो हमारा प्रपंच है ना, 5 तत्व और 3 गुण, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, रजतम और सत्व, ये 5 और 3, 5 भूत और 3 गुण है ना, ये इन आठों के पास है। इन आठों के पास आठों चीजें हैं और स्टोरेज रूप में इनके पास है। समझ लीजिए ये गोडाउन है, ओरिजिन है, ओरिजिनल सोर्स है, जहां से ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो दिखता है वो आता है। समझ लीजिए वो कुआं है जहां से ये आठों चीजें निकलती हैं। 5 विजिबल, 3 इनविजिबल। 5 विजिबल, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और 3 इनविजिबल, रज तम और सत्व। रज तम और सत्व, 5 विजिबल, 3 इनविजिबल। राजस रज भावना, तम भावना, सत्व भावना। यस, अब ये क्या होगा? पृथ्वी हमें दिख रही है, मिट्टी, जल हमें दिख रहा है, वायु हमें नहीं दिख रही, आकाश हमें दिखता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि हमें दिखती है, पर ना ही हमें रज दिखता है, ना ही हमें तम दिखता है, ना ही हमें सत्व दिखता है। पर ये होते हैं, इनविजिबल फॉर्मेट में होते हैं और ये अपना असर दिखाते हैं। हाँ जी, ये 5 जो चीजें है ना, इनको समझ लो गूंदने के लिए, जैसे आटा होता है ना, आटे को गूंदने के लिए पानी लगता है, दूध लगता है, तेल में भी गूंद सकते हो। समझ लो ये 3 चीजें हैं, ये तीनों इनके साथ मिश्रित होकर अलग अलग फॉर्मेट में, किसी में पृथ्वी ज्यादा है, किसी में पानी ज्यादा है, किसी में अग्नि ज्यादा है, तो इन तीनों का मिश्रण भी अलग अलग कंपोजिशन में होगा। यानी 5 और 3 जहां भी होंगे ये इकट्ठे होंगे, ये बात याद रखना। हाँ, परसेंटेज वेरी कर सकती है। क्या होगा? परसेंटेज वेरी करेगी इन आठों की, बट ये आठों हमेशा इकट्ठे होंगे। अब आप बोलोगे ये 3 दिखते नहीं है, मैंने बोला ना, आटे में, गूंदे हुए आटे में पानी नहीं दिखता, ना ही दूध दिखता है, ना ही तेल दिखता है। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, समझ लीजिए। उसी तरह से ये इनके साथ अंदर है। आपने पराठे पर घी लगाया, कहते अंदर लगा दो। आप आटे के, दूध को आटे में गूंदते हो, दूध दिखता नहीं। आप पानी में आटा डालते हो, आटे में पानी डालते हो, सॉरी, तो भी दिखता नहीं है। पर डाला तो होता है ना आपने, कि नहीं दूध डाला होता? बताओ मेरे को। अब वो चपातियां बनाती है तो तेल लगाते हो ना आप अंदर, तेल दिखता है? नहीं, पर महसूस होता है, महसूस होता है, हमें मालूम चल जाता है। ऐसे ही हमें रजतम सत्व मालूम चल जाता है पर दिखाई नहीं देता। अब इन अष्ट भैरवों में आठों के पास ये आठों आठों चीजें हैं, आठों हैं, लेकिन उसमें एक ज्यादा है, 7 कम है, एक ज्यादा है, 7 बाकी कम है। सब में ऐसा है, एक एक ज्यादा है, 7 कम कंपोजिशन, सब कम परसेंटेज में है। ये इनकी विशेषता है 8 भैरवों की। ठीक है जी, इनका स्वरूप विकास
50 करोड़ योजन, ज्ञान सुख समर्थ सूर्य प्रकाश शेष नारायण से 10 टाइम्स सबका इक्वल। और ब्रह्मांड के कार्य के लिए ये शेष शिराबदी से थोड़ा अलग साइड पर हटकर इनकी 8 पहाड़ियां हैं, वहां ये आते जाते हैं, बीच में गए आगे, वहां ये रहते नहीं हैं। ये करते क्या, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकती हैं इनकी ब्रह्मंडस्थाएं, पूरी पृथ्वी पे, और ये घूमते ही रहते हैं, बैठते नहीं एक जगह ये। अब आते हैं धरती पर इनका कोई वजूद है या नहीं है। पृथ्वी के ऊपर इनका वजूद है। ये जो 8 भैरव हैं, इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। ग्रंथों के नाम है आदि कादि है, संथान भैरव, मंथान भैरव, ललित, वो जो है आदि कादि, ललित मंथान, ललित मंथान, आदि, आदि कादि, ललित मंथान, आदि भैरव, ऐसे 4 ग्रंथ हैं इनके। अब ये ग्रंथ जो है हाथ से लिखे हुए थे। ये कहां पर थे मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो 2 धर्म है ना, इनको कहते हैं आगम। आगम ग्रंथ, आगम और निगम इनके ग्रंथ हैं। तो ये आगम और निगम जो है इनकी कैटेगरीज हैं, इनको आगमिक बोलते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो इनका आज एक छोटा सा रूप है, ठीक है जी। अब इनके अंदर इनके जो ग्रंथ थे ना, वो 2 ही युगों में चलते हैं, त्रेता और द्वापर में। अब जो अष्टांग योग है, पतंजलि ऋषि हैं, जितने भी योगासन हैं, जितने भी प्राणायाम हैं, ये इनके साधना करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जितने भी जापानी सुमो पहलवान हैं, जितने भी जापान, कोरिया, चाइना में वो तलवारों वाले गुरु हैं, जो तुम्हारा वो चिनली, क्या वो जो ब्रूसली, क्या बाकी के जो लोग हैं, एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना, वो भी जो वहां पर पेड़ पर उड़ते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, इनके मास्टर्स होते हैं। तिब्बत के अंदर जो दलाई लामा जो धर्मशाला में रहते हैं मकलौडगंज में, ये सब जो हैं इनका आगम ग्रंथों वाले हैं। एक पिक्चर है डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज पिक्चर है, उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो आगम ग्रंथों पर है। कलयुग में ये ग्रंथ पढ़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आ गया। कलयुग में इनके ग्रंथ पढ़े नहीं जा सकते। सिर्फ छोटा सा जो बेसिक्स है, अष्टांग योग, साधना, प्राणायाम, ये ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। नवनाथ वाली जो कहानी है, इनको नाथपंथी कहते थे पहले, ठीक है। गोरखनाथ, मछिंदर नाथ, ये सब जो थे इन्हीं के सेगमेंट्स में थे, इन्हीं के ग्रंथ पढ़कर इनमें पावर्स आ गई थी। सिद्ध साधक जिनको कहा गया है, आज वो नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, नवनाथ, नाथपंथ और सिद्ध साधक जो थे, वो इसी अष्ट भैरवों की साधना के अंतर्गत लोग आते थे। जीव भी होते थे वो, पर इनकी साधना करते थे। इन लोगों की जो 4 खासियत थी कि इनके साधना करने के बाद ये हवा में उड़ना सीख जाते हैं, पानी पे चलना सीख जाते हैं, यहां तक कि इनको तलवार मारो तो तलवार अगर ऐसे मारी तो तलवार टूट जाएगी, इनकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। एक दूसरा ऐसा होता है कि तलवार मारो तो तलवार पानी की तरह आर बार हो जाएगी। ये परकाया प्रवेश भी कर सकते थे, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में भी जा सकते थे, पर कलयुग में इनकी साधना अवेलेबल नहीं है। स्टोरीज जरूर हम सुनेंगे, श्री चक्रधर महाराज ने भी स्टोरी सुनाई हुई है इनकी। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं ये अष्ट भैरवों के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। आप ऐसी बातें सुनोगे जो, तो समझ लेना
कि ध्यान जो करते हैं, मेडिटेशन, कोई भी आपको ध्यान करवाए, चाहे ओशो है या कोई भी है। ओशो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा स्टडी करने वाला व्यक्ति रहा है, उसने ध्यान पर योग दिया है, समाधि पर योग दिया, जोर दिया है। जो ध्यान और समाधि है ना, ये अष्टांग योग के 2 पार्ट हैं, जिसको आप मेडिटेशन कहते हो। जितने भी आपको ये फेसबुक पर मेडिटेशन वाले दिखाई देंगे, ये सब उसी का एक छोटा सा पार्ट है। हमारे सूत्र पाठ में इसके बारे में आया हुआ है, श्री चक्र स्वामी महाराज ने बताया हुआ है लीला चरित्र के अंदर। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया मैंने। आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने ध्यान लगाना है। दुनिया वाले बड़ा ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान नहीं लगाते। हम भी ध्यान लगाते हैं, ये याद रखना। हम जय कृष्ण मानवों भी ध्यान लगाते हैं, पर हम ईश्वर स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के स्वरूप का। वो महावाक्य निर्वचन जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी कैसे। मैं बताता हूँ आपको, कंक्लूड करता हूँ। 9:38 हो गए, 7:38 हो गए, 7:38। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण। उसके बाद क्या है? नामे स्मरण। आप कहोगे दादा हम भी तो स्मरण करते हैं। जो आपका स्मरण है वो स्मरण प्रारंभिक अवस्था का है, पर असली मायने में जब बोध हो जाएगा, बोध के बाद आप अनुसरण लोगे, तब आप जो स्मरण करोगे महावाक्य निर्वचन पढ़कर, तब आप ऐसे इस तरफ देखकर, ब्रीबंग के ऊपर देखकर जो करोगे, ध्यान लगाओगे, उसे ध्यान कहेंगे हम। और ध्यान जो होगा वो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ध्यान जो होगा आपका ईश्वर अवतार, ईश्वर के स्वरूप की तरफ होगा। पर वो बहुत आगे की स्टेज है। आपको आज ऐसे ध्यान करने वाले नहीं मिलेंगे, करते भी होंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा करते होंगे। उसका लंबा प्रोसेस है। फिलहाल हमें ज्ञान लेना है, बोध लेना है, फिर हमें उस लेवल पर जाना है। ठीक है, मैं क्लास समाप्त करता हूँ। 40 हो गए हैं, 7:40। 9 बजे मिलते हैं दृष्टांत के साथ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अष्ट प्यारों पर इतना ही मटेरियल अपने पास फिलहाल। प्रणाम महात्मा जी। दंडो जी, दंडो जी। धन्यवाद प्रणाम दादा। कैसे हो? ठीक है जी, प्रणाम बाबा जी। ठीक है, दंडो जी। हाँ जी, बीमार हो गए थे क्या? हाँ वो बाजू में दर्द हो गया था। इतना बाहर का सामान थैले उठा के भागते हो फिर? हाँ वो है? गड़बड़ होगी, सोने की वजह से गड़बड़ होगी। उल्टा सोता हूँ ना, इधर पोस्चर गलत हो गया। अच्छा, अब फर्क है? हाँ अभी वो आइस फर्क? आइस लगा रहा हूँ, आइस लगा रहा हूँ। अच्छा, मैंने देखा नहीं, आज ही मैसेज देखा, वही चल बता रही बस भाई बीमार थे। हाँ तबीयत ठीक नहीं थी। दंडो दंडवत प्रणाम दादाजी। दंडो जी, दंडो दंडो। दंड